अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाह रहमान और आप देख रहे हैं शाह रहमान शामी। जैसा कि आपको पता है कि मेरा ये चैनल जो है ये आपको जो गल्फ़ जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आज मैं बहुत खुश हूँ। उसकी जो रीज़न ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा जो है वो आ गया है। एक्चुअली मैंने प्रोडक्टर भी करवा लिया है, अभी सिर्फ टिकट का इंतज़ार है। तो मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी हैं, एक सिर्फ 1 वीक पहले जो है वो मैंने अपलोड की थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि किस किस कौन कौन सी एजेंसीज़ पाकिस्तान में अच्छी हैं, कौन सी एजेंसीज़ के पास किस कंपनी के वीज़े आते हैं। रेट के मुतालिक बताया था कि किन एजेंसियों के रेट जो हैं वो कम हैं। तो अगर किसी भाई ने वो वीडियो देखी हो, अप्लाई किया हो, तो मुमकिन है उनका काम भी मेरे साथ हो गया हो। फिर भी अगर किसी भाई ने अभी तक इन एजेंसीज़ में अप्लाई नहीं किया तो उनके पास अभी भी वक्त है, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अप्लाई किया हुआ था और मेरा काम भी हो गया है। अभी सिर्फ मुझे टिकट की इंतज़ार है और वो भी इंशाल्लाह जो एजेंसीज़ वाले हैं वो बता रहे हैं कि 1 वीक के अंदर अंदर, ये 10 दिन में आपको टिकट मिल जाएगी। अभी बहुत से भाई ये सोच रहे होंगे कि शाह रहमान का काम किस एजेंसी से हुआ और किस कंपनी के लिए हुआ। तो जैसे मैंने पहले भी आपके गोश गुज़ार किया था कि मैं ऑलरेडी सऊदीया में सेल का काम जो है वो करके आ चुका हूँ। तो अभी भी मैं सेल के लिए अप्लाई कर रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छी जो है वो एजेंसी में किसी अच्छी कंपनी का वीज़ा मुझे मिल जाए। तो ये स्ट्रगल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेस्ट दिया हुआ था। अल-जाबर ग्रुप जो है वो रीटा जूस के लिए डेल्टा एजेंसी से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया है। और मैंने आप भाइयों को भी कहा था, उसी वक्त कहा था, अगर आपको याद हो ना याद हो, कि मेरे भाइयों आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आप भी कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं, अभी इंशाल्लाह अगर मेरा वीज़ा लगता है तो मैं मेरा टिकट आता है तो मैं फिर आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके साथ जो है अपनी जो भी हो सके शेयर करता रहूं। और इंशाल्लाह सऊदीया पहुंच के भी मैं आपको जिस जिस कंपनी का आप मुझसे कहेंगे, जिस जिस कंपनी के यानी सेल्समैन से या कुछ ड्राइवर होंगे उनके मुतालिक आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते होंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे उन जो वहाँ पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयर होंगे वहाँ के, आपको आपके क्वेश्चन उन तक पहुँचाऊँगा, उनसे सवाल किए जाएंगे और आपको आपके जवाब जो है वो डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे एक भाई ने 2 क्वेश्चन किए थे। एक तो ये किया था कि शाह रहमान भाई, आप हमें ये बताएं कि हम जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा इन वीज़ों का। वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया। अगर जिस मेरे भाई ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। तो सेकंड ये है कि उन्होंने पूछा था कि मैं सेल्स के काम में जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे सेल का काम नहीं आता, यानी मैंने किया नहीं हुआ। तो देखें भाई, यहाँ से आप ऐसे तैसे करके अगर कोई एजेंट पकड़ के या जिस तरह भी A to Z किसी तरीके से किसी भी शोबे में किसी काम में बाहर चले जाते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए वहाँ पे जाके फिर बहुत मुश्किल होती हैं जब आपने काम का पता ही नहीं है आपको A to Z। यानी मैं कहता हूँ कि किसी को अगर 50% भी मालूम है तो फिर भी काम चल जाता है। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। आप उसके लिए बेहतरीन है कि आप कुछ टाइम पाकिस्तान में गुजारें, किसी अच्छी सेल से रिलेटेड जो कंपनी है उसके साथ वक्त गुजारें 4-6 महीने, आपको कुछ ना कुछ उसका पता चलेगा। अब आप ये सोचेंगे कि हम कैसे, जो जब काम ही नहीं किया तो कैसे चल, इसका भी हल है। हर चीज़ का अल्लाह पाक ने हल रखा हुआ है। उसका हल ये है कि आप असिस्टेंट सेलमैन का काम करें उनके अंडर। तो उस भाई ने कहा था कि अब हम कैसे जाने चाहें, अगर आप डायरेक्ट असिस्टेंट सेलमैन चले जाते हैं तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपके लिए फिर भी बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने पहले अपनी पिछली वीडियो में आपको एक बात भी ये बताई थी, अगर आपके पास मैट्रिक तालीम है, मिडिल तालीम है, उससे ऊपर है तो फिर तो और अच्छा है। तो आप जो है वो असिस्टेंट सेलमैन में किसी भी कंपनी के लिए, अलमराई के लिए या कुछ और कंपनी है उनके लिए अप्लाई कर दें। असिस्टेंट सेलमैन में जब आप वहाँ चले जाते हैं तो आपको वहाँ पे सेल्समैन के साथ आप जो टाइम अपना स्पेंड करते हैं तो आपको उससे पता चल जाता है 2-4-6 महीने में, साल में पता चल जाता है
कि किस तरह डील करनी है। लैंग्वेज नहीं आती तो आपको लैंग्वेज का भी काफ़ी हद तक पता चल जाता है, प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है, जो है वो प्रोडक्ट को कैसे एक्सपायरी जो है उसको रिप्लेस करना है, कैसे उठाना है, वो पता चल जाता है। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप कोशिश करें कि असिस्टेंट सेलमैन में चले जाएं, वहाँ पे जाके आप कुछ टाइम स्पेंड करें। फिर जब आप वहाँ पे कंपनी वालों को बता देंगे कि अभी हमें सेल्समैन का काम आ गया है, तो होता ऐसे ही है कि अक्सर अच्छी कंपनी जो हैं वो असिस्टेंट सेलमैन को उसकी रेपुटेशन देखते हैं कि ये इसका अखलाक कैसा रहा, इसका बिहेव कैसा था दूसरों के साथ। फिर उनसे सेल्स से मतलब चीदा जो होते हैं क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे, लेकिन वो क्योंकि आप ऑलरेडी अपना इतना वक्त जो है वो सेल्समैन के साथ आपने लगाया होता है, तो आपको वो A to Z पता चल जाता है। तो जो मेरा नया भाई है वो असिस्टेंट सेलमैन के लिए अप्लाई कर दे। अगर जो चाहते हैं नहीं जी हम तो यहीं से सेलमैन जाना चाहते हैं, तो भाई फिर आप जो अच्छी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो अच्छी पाकिस्तान में अच्छे ब्रांड हैं उनके साथ सेल का काम करें, और उसके बाद 4-6 महीने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो सूझबूझ होगी। फिर अच्छी सी CV तैयार करें, टेस्ट इंटरव्यू पास करें और आप सेल के काम के लिए तैयार हो जाएंगे। जी हाँ, तो दोस्तों मेरे एक और दोस्त ने जो है वो मुझसे पर्सनली ये पूछा था कि वो ड्राइवर के शोबे से मुंसलिक है, वो चाह रहा था कि मैं ड्राइवर में जाना चाहता हूँ, लेकिन जब उसने मुझसे बात की तो फिर उसने मेरी वीडियो देखी तो उसने मुझे कहा आप सेल्स के लिए ज़्यादा क्यों फ़ोर्स करते हैं। भाई मैं किसी बंदे को किसी काम के लिए फ़ोर्स नहीं करता, जो आदमी जिस ट्रेड का है उसी में जाना चाहिए। अगर अब मुझे कोई आदमी ये कह दे कि आप सर्वेयर में चले जाएं, तो मुझे तो सर्वेयर का काम आता ही नहीं है। सर्वेयर की जो है वो सैलरी भी आपको पता है 4,000 5,000 रियाल दरम, इससे ऊपर भी है। असिस्टेंट सर्वेयर कितनी है। जब मुझे वो काम आता ही नहीं तो मैं कैसे जा सकता हूँ उसमें। अब मैं नए यानी शुरू से जो है वो स्टार्ट करूँ उस काम को सीखना, अभी मेरे पास वो वक्त भी नहीं है। तो एक तो मैं किसी को फोर्स नहीं करता किसी काम के लिए जाने के लिए, लेकिन अगर कोई भाई अगर मुझसे ये पर्सनली मशवरा में लेना चाहे कि भाई आप हम सेल में ही आखिर क्यों जाएं, तो सेल का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूं कि सेल का काम जो है वो एक आसान काम है, एक अच्छा काम है। आप लोगों से मिलते रहते हैं, इसमें बोर नहीं होता आदमी, और इसके अलावा इसमें सैलरी अच्छी बनती है। बिल्कुल जी, इसी तरह सैलरी से मुझे याद आया कि उसने ये भी पूछा था कि सेल्समैन की सैलरी कितनी आ जाती है। एक्चुअली होता है ये ऐसा है कि सेल का कोई काम भी है, कोई प्रोडक्ट भी है, उसकी सैलरी जो है वो चाहे कम हो, लेकिन सेल्स का काम जो है वो जो सेल्स का काम कर रहे हैं उनको पता ही है। जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहता हूँ, कमीशन पे डिपेंड करता है मेरे भाई। जिस तरह एक ड्राइवर है सऊदीया में, वो जाता है, उनका ट्रिप सिस्टम होता है, उनका ओवर टाइम सिस्टम होता है। सैलरी अगर कम होती है, जिस तरह अलमराई के हैवी ड्राइवरों की बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सैलरी उठा रहे हैं, तो अच्छी कंपनी जो है वो 1 साल बाद रिटर्न टिकट भी आपको देती हैं, तो वो तो एक अलग मामला है। कहने का मकसद ये है कि सेल्समैन की सैलरी कितनी आती है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप टारगेट अचीव करते हैं तो आपकी सैलरी अच्छी आती है। अगर आपको एरिया अच्छा मिला हुआ है तो ऑफ कोर्स आपकी सैलरी अच्छी आती है। और अगर आप मेहनती आदमी हैं, काम करने वाले हैं दिल लगा के, फिर भी आपकी सैलरी अच्छी आती है। तो लास्ट में यही कहूँगा, अगर आपका नसीब बहुत अच्छा है तो फिर भी आपकी सैलरी अच्छी आती है। तो होता सेल का काम एक्चुअली होता ऐसा ही है कि सेल्स का काम जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कमीशन के ऊपर। आपको उसमें अपने टारगेट अचीव करने पड़ते हैं, और इन कंपनियों ने अपने इंसेंटिव जो रखे होते हैं वो जो हैं टारगेट के ऊपर ही रखे होते हैं। तो मेरे भाइयों, ये तो होगी सैलरी की बात। सैलरी से मतलब कि बेसिक किसी की थोड़ी सी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, लेकिन बेसिक को मद्देनज़र नहीं रखना। आपने ये मद्देनज़र रखना है कौन सी जो है प्रोडक्ट जो है मार्केट में उसकी वैल्यू है वो चलने वाली है। ज़ाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू है मार्केट में, उसका टारगेट आप अचीव कर ही लेते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। तो मेरे भाई आपको बताता चलूँगा, जो मैं पहली कंपनी में, इसके बारे में तो अभी मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। मुझे जो मालूमात मिली हैं जिसमें अभी मेरा वीज़ा जो है लगा है, तो ये तो बहुत अच्छी मिली है, लेकिन वही बात है कि यहाँ से हम कुछ भी फाइनल नहीं कर सकते। आगे एरिया पे बहुत बड़ी बात डिपेंड करती है कि आपको एरिया कौन सा मिलता है।
फिर उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं इससे पहले जिस कंपनी में रह के आ चुका हूँ वो पानी की कंपनी थी सऊदीया में। तो वहाँ पे हमारी बेसिक मैं आपको बता देता हूँ 1200, सिर्फ 1200 रियाल हमारी बेसिक सैलरी थी, उसी में हमारा खाना भी था। तो अब आप सोच रहे होंगे 1200 रियाल में आप गए और आप जो है वो कहते हैं कि जी सेल में आए, सेल के गाने गा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2015-16 में जो है ना वो जिन लड़कों के एरिया मुझसे अच्छे थे, आप शायद मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जो आदमी रह के आए हैं तो उनको पता होगा इस चीज़ का। आप यकीन जाने 12-13 हज़ार एक एक महीने का, 12-13 हज़ार रियाल एक एक महीने की लड़कों ने सैलरी उठाई है, शायद इससे ऊपर भी गई हो। जो मुझे नॉलेज है हमारी ब्रांच में यहाँ तक सेल्समैन की सैलरी आई है। और मैं अपनी जो है वो 7,000 तक तो मैंने भी उठाई है। 1200 बेसिक थी, बाकी आगे कमीशन आ गई। आप देखें अगर 7,000 मेरी सैलरी आई है, 1200 मेरी बेसिक है, तो कितने परसेंट मैंने ऊपर कमीशन उठाया है। तो सेल का कोई काम भी है वो आपके कमीशन पे डिपेंड करता है। कंपनी आखिर बहुत होशियार, बहुत चालाक होती हैं। ऐसा नहीं कोई कंपनी खसारा करके आपको पैसे देगी, वो आपसे लेते हैं फ़ायदा। वो आप उनकी प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनको प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट में से वो आपको थोड़ा सा ही देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि सैलरी के बारे में कुछ फाइनल नहीं कह सकते। सिर्फ आपने ये कोशिश करना है कि जो प्रोडक्ट चलने वाली है, बाकी जो भाई तवक्कल करें अल्लाह की ज़ात पे, कोशिश करें जिस जिस शोबे से आप मुंसलिक हैं सेल्समैन को एक साइड पे कर दें। अगर आप ड्राइवर हैं तो ड्राइवर के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बहुत अच्छी कंपनी है, जिनको मैं भी जानता हूँ, मेरे रिलेटिव लगे हुए हैं वहाँ पे, अच्छी सैलरी उठा रहे हैं। ट्रेलर ड्राइवर हैं, डंपर ड्राइवर हैं और मुख्तलिफ हैं। उसके अलावा शटरिंग कारपेंटर में हैं, कुछ स्टील में हैं, कुछ ब्लॉक मेसन में हैं, कुछ वैसे आज़ाद वहाँ पे जाके अपना ठेकेदारी निज़ाम है वो काम कर रहे हैं। हर बंदे को अल्लाह पाक रिज़्क दे रहा है जो जिसका नसीब है। क्योंकि मैं ज़्यादा इसी तरफ ज़्यादा ज़ोर इसीलिए देता हूँ कि मैं इस मामले में थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए आपको बताता हूँ। तो मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पे आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और मज़ीद मालूमात लेके आऊँगा इंशाल्लाह आपके लिए। और लास्ट में आपको फिर ये कहता चलूँ, काइंडली अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर सोचें नहीं, जो सोचता है वो सोचता ही रह जाता है। टाइम ज़ाया नहीं करें। नेक्स्ट वीक चला जाऊँगा, उस कंपनी का वेट कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। वेट भी करें, सब कुछ करें, सीवीज़ बना के अच्छी एजेंसियों में जमा करवा दें, सबमिट कर दें, फिर उनके साथ कांटेक्ट में रहें। तो इंशाल्लाह जिसमें अल्लाह पाक ने आपका रिज़्क लिखा हुआ आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि मैं घर बैठा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, छुट्टी करना मुश्किल है, जाना मुश्किल है, चलो बाद में चले जाएंगे, तो कोई भी बंदा आपको प्लेट में वीज़ा ला के नहीं देगा। तो इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दीजिए, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने